आचार्य, जिन्होंने पिता को किडनी देकर नई जिंदगी दी थी, उन्होंने परिवार से नाता ही तोड़ दिया। पटना एयरपोर्ट पर निकलते हुए रोहिणी ने सिर्फ चुनावी नाकामी पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि सीधे तेजस्वी और उनकी टीम पर निशाना साधा। रोहिणी का आरोप है कि आरजेडी में सवाल पूछने की भी जगह नहीं बची है और पार्टी को इस हालत में लाने वाले लोगों ने ही उन्हें परिवार से बाहर किया है। देखिए रिपोर्ट। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार के भीतर जो तूफान उठ रहा था, उसका असर अब खुलकर दिखने लगा है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने पिता को किडनी देकर नई जिंदगी दी थी, उन्होंने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। पटना एयरपोर्ट पर निकलते हुए रोहिणी ने सिर्फ चुनावी नाकामी पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि सीधे तेजस्वी यादव और उनकी टीम पर निशाना साध दिया। रोहिणी का आरोप है कि आरजेडी में सवाल पूछने की भी जगह नहीं बची और पार्टी को इस हालत में लाने वाले लोगों ने उन्हें परिवार से बाहर कर दिया। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। रोहिणी ने जिनका नाम सबसे पहले लिया, उस सूची में शीर्ष पर हैं संजय यादव, तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और आरजेडी से राज्यसभा सांसद। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले संजय कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री रखते हैं और डेटा आधारित चुनाव रणनीति में तेजस्वी की कोर टीम का दिमाग माने जाते हैं। 2013 से वो तेजस्वी के साथ जुड़े हैं, लेकिन पार्टी के भीतर कई नेताओं, यहां तक कि तेज प्रताप यादव तक संजय के ज्यादा दखल पर सवाल उठा चुके हैं। रोहिणी का आरोप है कि चुनावी हार की असली जवाबदेही इन्हीं लोगों से पूछनी चाहिए, क्योंकि पार्टी की राजनीति उन्हीं के हाथों में थी। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। संजय के बाद रोहिणी ने जिस नाम को लेकर सबसे तीखा हमला बोला, वो है रमीज नेमत खान। यूपी के बलरामपुर निवासी रमीज तेजस्वी यादव की कोर टीम में ऐसे शख्स हैं जो नेता प्रतिपक्ष की कैंपेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेली रूटीन सब संभालते हैं। राजनीति में आने से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 30 मैच खेलने वाले रमीज तेजस्वी के पुराने दोस्त भी हैं और उनके सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमपी रिजवान जहीर के दामाद रमीज पर रोहिणी का आरोप है कि पार्टी में उनसे सवाल करना भी जोखिम बन चुका है और विरोध करने वालों को नीचा दिखाया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने आरजेडी परिवार में इस टकराव पर निशाना साधा है। भाई ये तो उन्हीं लोगों से पूछिए क्यों छोड़ा, क्या कारण है। ये तो अभी होना है, अभी तो सब में होगा। अभी बड़का कांग्रेस से लेके सब लोग, राजद, सबका घर में आग लग गई है कि ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं,
इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी, किन कारणों से ये हुआ। मैंने आपको कहा था कि 14 को परिणाम आने दीजिए, लठ चलेगा घर में। चालू हो गया ना, लठ दे लठ दे लठ दे लठ। अब बेचारे लालू यादव बैठ के आराम से काउंटिंग कर रहे हैं कि कौन लठ कितने को पड़ा, लेकिन संजय यादव को कोई नहीं निकाल सकता है। संजय यादव को निकालेंगे तो तेजस्वी लालू यादव को निकाल देंगे बाहर, ये जान जाइए। अब सवाल ये है कि बिहार चुनाव में आरजेडी की बड़ी हार के बाद उठी है पारिवारिक कलह की लहर क्या वास्तव में पार्टी की भविष्य की राजनीति को बदल देगी? चुनावी विश्लेषण में लगातार ये बात उठती रही है कि तेजस्वी यादव की टीम संजय और रमीज मॉडल पर ज्यादा निर्भरता ने ग्राउंड कनेक्ट को कमजोर किया। हार के बाद जो असंतोष भीतर उमड़ रहा था वो अब रोहिणी के बयान से सार्वजनिक वोट में बदल गया है। बीजेपी पहले ही इसे पारिवारिक बिखराव का नतीजा बता रही है और बिहार की राजनीति में ये सवाल गूंज रहा है, क्या आरजेडी का असली संकट चुनावी नहीं नेतृत्व का है? हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा, गोद में खेले। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो कल छत्तीसगढ़ विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र होगा और एक दिन में